वेलकम। जेड लैब आपके सहयोग और क्वालिटी एजुकेशन से दुनिया को बेहतर बनाने का एक विनम्र प्रयास है। प्लीज़ आप इसे यूज, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। आपका फीडबैक इसे अधिक उपयोगी बनाने में मदद करेगा। आइए अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं। रीजनिंग के रैंकिंग प्रॉब्लम्स को लीनियर सिटिंग प्रॉब्लम की तरह भी देखा जाता है। इस तरह के प्रॉब्लम में एक लीनियर अरेंजमेंट होता है। एक लाइन में लोग बैठे होते हैं, खड़े होते हैं या जो सामान होते हैं उसको अरेंज किया जाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग लीनियर सिटिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। लीनियर सिटिंग का प्रॉब्लम सर्कुलर सिटिंग के प्रॉब्लम से इस मामले में अलग होता है कि सर्कुलर जो सिटिंग होता है, चाहे वो शेप कोई भी हो, लेकिन एक लूप बनाता है। इस तरह से लोग इस तरह से बैठे हुए हैं, कहीं से भी एक के पास से आप क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में चलें तो फिर घूमकर उसी आदमी या उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। लेकिन लीनियर में ऐसा नहीं होता। लीनियर में ओपन एंडेड होता है। एक एंड यह है, एक एंड यह है, यहाँ कोई एंड नहीं होता है। तो इसमें एक एंड ए है तो दूसरा एंड बी है। तो इस तरह के प्रॉब्लम में हमें किसी का भी पोजीशन कहा जा सकता है इधर से निकालने के लिए, इधर से निकालने के लिए, या कुछ जो डिटेल्स दिए हुए होंगे उससे टोटल नंबर, इसमें जो लोग हैं या सामान है, ऑब्जेक्ट है, उसका टोटल नंबर निकालने के लिए पूछा जा सकता है। और उसी में थोड़े चीज़ों का वेरिएशन सिचुएशन के मुताबिक करना होता है। तो इसमें जो लीनियर सिटिंग होता है, इसमें दो तरह का वेरिएशन होता है। जो लाइन बन रहा है वह लेफ़्ट से राइट ऐसे हो सकता है, या बॉटम से टॉप या टॉप से बॉटम, कुछ भी हो सकता है। तो इसको कहते हैं वर्टिकल। वर्टिकल मतलब खड़ा। और इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। जैसे बच्चे खेलते समय लाइन लगाते हैं ज़मीन पर, ये उस तरह का है। और इस तरह का है ये जो वर्टिकल होता है, आप समझिए कि एक सीढ़ी पे लोग नीचे से ऊपर उसके प्रत्येक स्टेप्स पे बैठे हुए हैं, तो इसको हम वर्टिकल बोलेंगे। अब इसमें दोनों ही केसेस में हमें एक उसके कुछ नोमेनकल्चर को समझना होगा कि इसमें जो नंबरिंग करेंगे या जो सिंबल यूज करेंगे उसका क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए यह कोई लाइन है, यह कोई पॉइंट है, ये है पॉइंट 1 और यह है पॉइंट 2। अब हम लोग अपनी सुविधा के लिए अगर इधर से काउंट करेंगे तो इधर से जो नंबर आएगा उसको हम लोग लिखेंगे P, और इधर से काउंट करने पे जो नंबर आएगा इसको हम लोग बोलेंगे Q। जैसे सपोज यहाँ से हमने लेफ़्ट से काउंट करना शुरू किया और यहाँ पे पहुँचे, तो इसका जगह जो नंबर आएगा इसका, उसको हम बोलेंगे P1, और इसका जो आएगा उसको बोलेंगे P2। लेकिन अगर हम काउंटिंग इधर से शुरू किए तो हम Q बोलेंगे, एक दूसरे को अंतर को समझने के लिए। तो इसका जगह होगा Q2 और ये होगा Q1।
और क्लियर करिए, मान लीजिए यहाँ पे 1 है, 2, 3, 4, 5 सपोज, या और कर दीजिए 6। अब मान लीजिए कि हमारा ए पोजीशन 1 है पॉइंट और ए पॉइंट 2 है, तो P1, P2, Q1 और Q2 कितना होगा? इधर से हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, तो 1 जगह पे लेफ़्ट साइड से काउंट करने पे 3 आया, तो लेफ़्ट से 1 का पोजीशन 3 हुआ। P मतलब लेफ़्ट से, 1 मतलब ये 1 पॉइंट का, और 3 हुआ। और उसी तरह P2 का देखेंगे, काउंट करेंगे लेफ़्ट से, तो हो जाएगा 4। अब इधर Q2 काउंट करें, राइट से काउंट करेंगे 1, 2, 3, तो ये 3 हो गया, और Q1 काउंट करेंगे तो ये हो गया 4। तो इस तरह से P और Q की बात हम लोग करते हैं। अब मान लीजिए उसी तरह से जब ये वर्टिकल है तो हम लोग नीचे से ऊपर काउंट करेंगे, तो इसको हम लोग P लिखेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो इसको हम लोग Q लिखेंगे, और बाकी कोई डिफरेंस नहीं होगा, बाकी सब सेम रहेगा। अगर इतनी चीज़ें हम लोग समझ लिए तो अब हम लोग लिखेंगे n, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द लाइन। पूरे जो लोग हैं कोई भी लाइन में, उनका कितना नंबर है, तो उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं कैपिटल N से। तो एक कैपिटल N इज इक्वल टू होता है P1 प्लस Q1 माइनस 1। P1 प्लस Q1, अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि कोई भी एक पॉइंट पे लेफ्ट साइड से काउंट कर रहे हैं तो P1 कहते हैं, और राइट साइड से जब काउंट कर रहे हैं तो Q1 बोलते हैं, माइनस 1। जैसे देखिए यहाँ यह पॉइंट 1 था, इसको जब हम लोग लेफ़्ट से काउंट किए तो इसका पॉइंट 3 नंबर आया, और राइट से काउंट किए तो 4 आया, तो P1 प्लस Q1 हो गया 7। तो N विल बी इक्वल टू 3 प्लस 4 माइनस 1 मीन्स 6। तो देखिए यहाँ हम लोगों का कितना था ऑब्जेक्ट, अगर आप इसको देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस तरह से ये फार्मूला हो गया। फिर से मैं बोलता हूँ, N टोटल नंबर जो लोग क्यू में लाइन में जो हैं उनका नंबर, टोटल नंबर N है। P1 कोई भी एक आदमी का पोजीशन, जो कोई भी पार्टिकुलर जगह पे बैठा हुआ है, उसका लेफ़्ट साइड से P1 है और राइट साइड से रैंक Q1 है, तो नंबर होगा P1, टोटल नंबर P1 प्लस Q1 माइनस 1। उसी तरह अब P1 निकालना है। मान लीजिए कि उस आदमी का लेफ़्ट साइड से रैंक निकालना है, अगर आपको टोटल नंबर दिया हुआ है और राइट साइड से रैंक नहीं दिया हुआ है, तो P1 हो जाएगा N प्लस 1 माइनस Q1। और उसी तरह अगर मान लीजिए कि P1 आपको दिया हुआ है, Q1 निकालना है, तो Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा N प्लस 1 माइनस P1। तो ये हमारे एक बेसिक फार्मूला हो गया, जिसको हम लोग बार बार यूज करेंगे। अब आता है ओवरलैपिंग। जब लोग बैठते हैं, लाइन में लगते हैं, आपको दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ एक आदमी है और दूसरा यहाँ है, इसका P1 है और इसका Q2 है। क्यों? क्योंकि एक दूसरा आदमी है और एक दूसरा आदमी है। इसका आदमी का 1 नंबर है, इस आदमी का 2 नंबर है।
इस आदमी का लेफ्ट से यहाँ से लेके यहाँ तक जो नंबरिंग है तो P1 आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो नंबरिंग आ रहा है वो Q2 आ रहा है। तो P1 प्लस Q2, और टोटल नंबर मान लीजिए कि n है, तो n इज इक्वल टू और इसमें मान लीजिए कि बीच में हमने लिख दिया बिटवीन, मतलब बिटवीन BW 5-10 जो भी लोग हैं वो हैं, तो टोटल नंबर कितना होगा लोगों का? P1 प्लस Q2 प्लस जो बिटवीन लोग हैं 1 और 2 के बीच में जो लोग नंबर ऑफ पीपल हैं। और यह जो केस है इसमें हम लोग बोलते हैं नो ओवरलैपिंग। ये केस है नो ओवरलैपिंग, मतलब, और ये नो ओवरलैपिंग का कंडीशन क्या है कि n विल बी ग्रेटर देन P1 प्लस Q2, कि ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए ऐसे केस है, इधर से यहाँ तक काउंट किया और इधर से यहाँ तक काउंट किया। ये देखिए एक Q1 है और ये P2 है, इस तरह का है। तो जब इधर से काउंट किए तो इसके बीच में जो लोग बैठे हैं उनको दोनों बार काउंट किए। इधर से जब आप काउंट किए तो यहाँ तक गए, इधर से काउंट किए आप यहाँ तक आए। तो इसका मतलब क्या है, ये बीच में जो लोग बैठे हैं ये ओवरलैप हो रहे हैं, दोनों केस में काउंट हो रहे हैं। तो इस केस में आपका जो n होगा वो छोटा होगा दोनों से, P1 प्लस Q2 से, या P2 प्लस Q1 कुछ भी लिखिए, उससे छोटा होगा। अगर ए पॉइंट को 1 लिख दें या 2 लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये आपका Q1 प्लस P2 हो जाएगा। लेकिन जो दोनों पोजीशन दिया हुआ है उसको ऐड करने से n जो टोटल नंबर ऑफ लोग हैं उनका नंबर कम आएगा। तो इस केस में जो n का नंबर होगा आप एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते कि कितना होगा। ये डिपेंड करेगा कि अगर दोनों के बीच ओवरलैप है तो दो कंडीशन हो सकती। एक ऐसा हो सकता है ए बीच में लोग हैं, और दूसरा केस में ऐसा हो सकता है कि ए जो है ये ओवरलैप का केस है, ये, और इसको भी बिटवीन बोलेंगे, और ए भी बिटवीन है। लेकिन इस केस में ओवरलैप नहीं है और इस केस में ओवरलैप है। तो जब ओवरलैप नहीं है तो n इज इक्वल टू हम लोगों ने देखा कि जो दो केस हो रहे हैं, एक ए केस है और मान लीजिए एक ए केस है, इसमें ये बीच में जो लोग हैं वो ओवरलैप नहीं है, और यहाँ पे जो लोग हैं इनका ओवरलैप। उस केस में जब ओवरलैप नहीं है तो हम लोगों ने देखा n विल बी इक्वल टू P1 प्लस Q2 प्लस नंबर दोनों के बीच में जो है, और जब ओवरलैप होगा तो n इतना होगा, P1 प्लस Q2 माइनस बिटवीन -2 यह है। तो कोई भी लाइन में अगर ये सब चीज़ें दिया हुआ है P1, P2 और बिटवीन, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है कि ओवरलैपिंग है कि नहीं है, उस केस में आपको n का वैल्यू दो वैल्यू आएगा। एक ये वैल्यू होगा जो मैक्सिमम होगा, और दूसरा ये होगा जब आप ओवरलैपिंग मान के बनाएंगे ये वैल्यू मिनिमम होगा। तो इस तरह से ये ओवरलैपिंग का होता है। अगर NPA और NPB, NPA कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ पर्सन्स बिफोर ए और नंबर ऑफ पर्सन्स ए आफ्टर ए, नंबर ऑफ पर्सन्स आफ्टर मान लीजिए x
एंड नंबर ऑफ पर्सन्स बिफोर एक्स, इस टाइप का है। तो ये क्या है, जैसे यहाँ पे आपका पूरे लोग जो हैं लाइन में वो n हैं। मान लीजिए ये कोई आदमी है जिसका पोजीशन x है, जो x आदमी है और इसका पोजीशन अगर हम इधर से ले रहे हैं तो P1 आ रहा है और इधर से ले रहे हैं तो Q1 आ रहा है। तो अब है कि नंबर ऑफ पर्सन्स आफ्टर x, इसके बाद जितने लोग हैं वो कैसे निकलेगा, टोटल n माइनस P1 कर दीजिए तो निकल जाएगा n माइनस P1, जहाँ P1 आपने लेफ्ट से इसका रैंक लिया हुआ है। उसी तरह नंबर ऑफ पीपल बिफोर एक्स, इससे पहले कितने लोग हैं, तो अगर आपको राइट साइड से पता है कि इसके बाद कितने लोग हैं तो उसको n माइनस Q1 कर देंगे तो निकल जाएगा। कभी कभी प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ रहेगा इंटरचेंज ऑफ पोजीशन। देखिए इंटरचेंज ऑफ पोजीशन का ज़रूरत क्या है, ये जो भी आपके फार्मूला हैं, आप देखिए n, जहाँ भी n यूज हो रहा है वो क्या है, P1 प्लस Q2 प्लस बिटवीन, P1 प्लस Q2 माइनस बिटवीन माइनस 2। और यहाँ पे देखिए यहाँ कैसे हो रहा है, जहाँ टोटल नंबर निकाल रहे हैं वहाँ कैसे हो रहा है, P1 प्लस Q1 माइनस 1। तो जब ओवरलैप है तब देखिए आपका एक लेफ़्ट साइड से एक पॉइंट का दिया हुआ है रैंकिंग और दूसरे पॉइंट का दूसरे साइड से दिया हुआ है, लेकिन जहाँ ओवरलैपिंग नहीं है वहाँ क्या दिया हुआ है, ये जो आप निकाल रहे हैं फार्मूला आपका है एक ही पॉइंट का दोनों तरफ से, तब आपका टोटल नंबर निकलेगा। लेफ़्ट साइड से भी 1 पॉइंट का रैंक P है और राइट साइड से Q है, तो एक ही 1 पॉइंट का ही दोनों तरफ से रैंक दिया हुआ है, तो जोड़कर और -1 कर देने से ये आपका n निकल जाता। अब इसी चीज़ को आपको डायरेक्टली नहीं देकर एग्जामिनर इनडायरेक्टली देता है। कैसे देता है कि अब मान लीजिए कहता है कि ऐसे है, 2 लोग हैं, यहाँ मान लीजिए x है और यहाँ y है, तो कहता है कि x का रैंक लेफ़्ट साइड से P1 है और y का रैंक राइट साइड से Q2 है। अब कहता है कि ये दोनों का जगह बदल दिया गया, दोनों का जगह बदल दिया गया, y x के जगह पे आ गया, x y के जगह पे चला गया। तो जो y था उसका पोजीशन राइट साइड से कुछ भी हो गया, तो मतलब यहाँ का पोजीशन आपको राइट साइड से इस पॉइंट का मिल रहा है, तो इसको कहेंगे Q1, तो आपको Q1 भी मिल गया। और जब एक ही पॉइंट का दोनों साइड से रैंक आपको मिल गया या नंबर ऑर्डर मिल गया, लेफ़्ट से भी और राइट से भी, तो आप n का वैल्यू आसानी से P2 प्लस Q2 माइनस 1 या Q1 इज इक्वल टू n प्लस 1 माइनस P1 निकाल सकते हैं। तो जहाँ भी ये दोनों मिल गया एक ही पॉइंट पे, तो आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए ऐसा प्रॉब्लम दिया कि Q2 और P2 दोनों आपको मिल गया, आप निकाल लीजिए, यहाँ मिल गया तो आप निकाल लीजिए। कभी कभी मिड का बात करता है कि जैसे आपको 2 पॉइंट्स का दिया है, एक P1 और दूसरा Q2, और कहता है कि M बीच में है, ये दोनों का बिल्कुल बीच में है। तो बीच में है तो P1 आपको पता है तो P2 आपको मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि M का जो रैंक है PM दिया हुआ है वो होगा इक्वल टू P1 प्लस P2 बाई 2, ये बीच में है, तो इसका दोनों तरफ से रैंक इधर से और इसका और इसका इसके बीच में है। ऐसा नहीं है कि एक का रैंक इधर से लीजिए और दूसरे का इधर से, नहीं, दोनों पॉइंट का इसके बीच और इसके बीच है, यहाँ पे है। तो ये मान लीजिए P1 है तो ये आपको लेना पड़ेगा P2 इधर से, और बाई 2 करेंगे P1 प्लस P2 बाई 2, तो ये आपका M निकलेगा, ये जो बीच का है इधर से। और जब एक बार ये निकल गया तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि अप्लाई 3 1, ये जो फार्मूला है ये आप लगा के और
आसानी से बाकी सब चीज़ें निकाल सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखा जाए। अब कहता है ए एंड बी आर स्टैंडिंग इन ए रो विथ अदर स्टूडेंट्स। A is 22 from left side and B is 28 from right side of the row. If they interchange their position, A become 35 from left. Find. अब देखिए, जैसे हमने कहा कि A बनाया हुआ है, यहाँ फिगर देखिए, A आपका 1 पॉइंट है, A 2 है। पहले A 1 पे बैठा है, तो A जो चेयर है यहाँ जो लगा हुआ है, ये जो जगह है, इसका उसने दिया है कि A is 22 from left, तो P1 is equal to PA, जो ए का जगह है ए 22 दिया हुआ, और उसी तरह बी का राइट से दिया हुआ है, तो इसको Q2 हम कर रहे हैं क्योंकि ये 2 पॉइंट पे बी है, तो ए 28 है। अब इसको चेंज कर दिया मतलब आपका देखिए बी यहाँ आ गया और ए यहाँ चला गया। तो क्या कहता है, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजिशन ए बिकम 35 फ्रॉम लेफ्ट, ए बिकम्स 35 फ्रॉम लेफ्ट। तो ए जो है ये अब किस पोजीशन पे आ गया है, 2 पे, और लेफ्ट से मतलब P2, तो P2 बिकम्स 35, यहाँ जो हमने लिखा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ आपको P1 पता है, यहाँ आपको P1 पता है, लेकिन Q1 नहीं पता है, राइट साइड से नहीं पता है। अब यहाँ पे देखिए Q2 पता है राइट साइड से, और अब P2 भी पता हो गया लेफ्ट साइड से। तो जब दोनों पता हो गया तो आप आसानी से टोटल नंबर निकाल सकते हैं। n इज इक्वल टू, अगर ओवरलैप नहीं रहेगा तो n इज इक्वल टू होगा P2 प्लस Q2 माइनस 1, लेकिन अगर ओवरलैप है तो होगा एक पोजीशन से नहीं, आपको दोनों पोजीशन से निकालने होंगे। और आसानी से अब देखिए कि पहले जिसका पोजीशन आपका दोनों साइड से पता है उससे आपको पता चल जाएगा कि उसके पोजीशन में चेंज कितना हुआ। तो पहले देखिए यह था 35, जो P2 था ये 35 पे आया है, और पहले P1 कितना था 22। तो जब यहाँ से यहाँ हमने किया तो कितना का अंतर हो गया, 13 का। तो इसका मतलब है कि राइट साइड से भी हम जब चेंज करेंगे तो उतना ही का अंतर आएगा। तो जब लेफ्ट साइड से बढ़ रहे हैं तो हमारा डिफरेंस जो है वो आया 33। ए और बी के बीच का जब पोजीशन का हम डिफरेंस निकाले तो आया 13। तो राइट साइड से जब इधर से हम बढ़ेंगे यहाँ तक का हम जानते हैं राइट साइड से। जैसे अब मान लीजिए ऐसा है कि ए पॉइंट है, ए पॉइंट, अब इसके यहाँ का हम राइट साइड से जानते हैं, और अब हम ए दोनों का भी जानते हैं, ए 13 है, तो इसको हम ऐड करके निकाल सकते हैं। तो यह है 28 और ये हो गया 13। तो ये जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 28 प्लस 13, यहाँ देखिए 41। और दूसरा तरीका है कि जैसे हमने कहा कि पहले n निकालिए, टोटल नंबर निकालिए और फिर निकालिए। तो वो कैसे करेंगे, जैसे देखिए यहाँ 0.2 जो है इस पे अब आपको दोनों पता है। तो n इज इक्वल टू क्या होता है, P2 प्लस Q2 माइनस 1। P2 है 35 प्लस Q2 है 28 माइनस 1, तो यह हो गया 63 माइनस 1 62। अब अगर कहता है कि न्यू पोजीशन ऑफ B फ्रॉम द राइट साइड, न्यू पोजीशन ऑफ B जो है 1 है, तो 0.1 पे अगर आपको निकालना है तो 0.1 पे n इज इक्वल टू 62 इज इक्वल टू P1 22 प्लस Q1 माइनस 1, तो आपको Q1 आ जाएगा 62 माइनस 22 प्लस 1, 63 माइनस 22 मीन्स 41। तो ये जो आपका है ये आ गया आपका 41। तो आप दोनों ही तरह से निकाल सकते हैं। अब देखिए दूसरा प्रॉब्लम, यहाँ कहता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स ऑब्लिक स्टूडेंट्स। ये हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल दिया कि कितना, ये देखिए 62। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन ए एंड बी, अब ए एंड बी के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं,
n इज इक्वल टू होगा P1 प्लस Q2 प्लस बिटवीन, ये दोनों के बीच जितने लोग हैं। तो जो n होगा इसमें वैल्यू रख दें। P1 जो है वो है आपका 22 और Q2 है 28 प्लस बिटवीन जितने लोग हैं और ये है 62। तो इस तरह से करेंगे तो आपका बिटवीन आ जाएगा 62 माइनस 50 12। और हमने ये फार्मूला लगाया क्योंकि ये केस जो है वो नो ओवरलैप का है, क्योंकि ये देखिए ये चीज़ है जो 50 है वो n से कम है। अब आइए सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। कहता है द पोजीशन ऑफ P फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 20। अब कोई भी है इस तरह से आप देख लीजिए, ये मान लीजिए 1 है और ये है 2 है। ये मान लीजिए यहाँ P है और यहाँ पे Q है। पोजीशन ऑफ P फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 20। तो यहाँ पे आप इसको P1 कहिए या P लिखिए, ये 20 दिया हुआ है। एंड राइट साइड ऑफ द रो इज 19, Q2 इज इक्वल टू 19। Q का पोजीशन राइट साइड से 19 है। इफ R इज जस्ट इन द मिडिल ऑफ P एंड Q, अब ये यहाँ पे R है, ये मिडिल में है। एंड पोजीशन ऑफ R फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द रो इज 26। एंड यहाँ पे ये जो है PR इज इक्वल टू 26। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, देखिए अब ये P1 है, यहाँ पे P2 नहीं दिया हुआ है, नहीं तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ पीपल निकाल सकते थे। उसी तरह यहाँ Q2 दिया हुआ है लेकिन P2 नहीं दिया हुआ है, तो ये नहीं निकाल सकते। लेकिन यहाँ पे बीच में PR दिया हुआ है, तो PR जो होगा वो कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि दो है, एक यह है एक यह है, यह P1 है और यह P2 है। तो ये दोनों का जो बीच होगा मिडिल, ये कितना होगा? P1 प्लस P2 बाई 2। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि P2 कितना होगा? 2m माइनस P1, ये हमारा P2 होगा। तो यहाँ अगर हम P2 का वैल्यू निकालें इसमें, तो देखिए कितना आएगा? 2pm मीन्स 2 इंटू 26 माइनस 20 इज इक्वल टू P2। तो कितना हो जाएगा? 52 माइनस 20 इज इक्वल टू P2 मीन्स P2 इज इक्वल टू 32। तो P2 इज इक्वल टू हो गया 32 और Q2 हमें पहले से पता है इज इक्वल टू 19। तो n इज इक्वल टू क्या होगा? P2 प्लस Q2 माइनस 1 मीन्स 32 प्लस 19 माइनस 1 मीन्स 50। ये हमारा आंसर होगा। अंत में जेड लैब को अधिक उपयोगी बनाने के लिए आपके सुझाव, फीडबैक और कमेंट्स सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएं।